नमस्कार दोस्तों, सर जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तकरीबन टाइप 4 तक हम लोग कर लिए थे और टाइप 4 में तकरीबन मैंने 86 क्वेश्चन तक करा दिया था। और आज हम दोस्तों करेंगे टाइप 5 से और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 87 नंबर से, यानी कि 87 नंबर से। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको लास्ट तक देखेंगे तो आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों हम देर न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों देखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई दिया हुआ है वह 2 है, अनुपात में 3 और 4 है, इस तरह से दिया हुआ है और परिमाप जो दिया है 63 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यानी हमारे कहने का मतलब जो है दोस्तों, इसमें एक निश्चित राशि दी हुई है। निश्चित राशि किसको कहते हैं दोस्तों, एक मोटा रकम होता है। ठीक है, मोटा रकम को ही निश्चित राशि कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे भुजा का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, जैसे पहला भुजा और दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा मैंने माना और इसमें रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है भाई, अब ये जो दिया है भुजाओं का रेशियो दे दिया है, अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पर निश्चित राशि दिया है कि 63 सेंटीमीटर जो दिया है परिमाप दिया है। तो ये निश्चित राशि दिया है 63 सेंटीमीटर क्या है, ये एक निश्चित राशि दिया है। ठीक है, परिमाप का निश्चित राशि है। और हम लोग के अनुसार दोस्तों परिमाप क्या होता है, हम लोग के अनुसार परिमाप किसको कहते हैं भाई, भुजाओं का योग ही तो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित राशि में परिमाप 63 सेंटीमीटर दिया है जो कि निश्चित राशि में दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा परिमाप भुजाओं का योग 4 3 7 2 9, यानी परिमाप यहाँ पर 63 जो कि प्रश्न के अनुसार और हम लोग के अनुसार परिमाप हो जाएगा 9। यानी कि परिमाप की तुलना परिमाप से जो चीज का दोस्तों यूनिट दिया रहेगा, ठीक है, उस यूनिट की तुलना हम अनुपात के उसी पद से करेंगे तथा जिसको निकालना होगा उसको गुना कर देंगे। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी भुजा तो यही वाला है ना, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। तो 9 7 63 और 7 4 28, ये होगा 28 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आया। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 88 नंबर यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक काम को करने में P, Q, R और S की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। यानी क्षमताओं का अनुपात दिया है 2:3:5:4। ठीक है, किसी कार्य के लिए दिया गया परिश्रमिक मजदूरी जो है, यानी कि मजदूरी टोटल जो है 4200 रुपया है। तो किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए P:/Q:/R:/S और क्षमता का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है दोस्तों। क्षमता का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 2:3:5:4। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्षमता ठीक समानुपाती होता है मजदूरी के। क्यों भाई, क्योंकि देखिए जिस बंदा के पास जितना क्षमता रहेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगी। हम कह सकते हैं कि क्षमता ठीक जो होती है समानुपाती होता है मजदूरी के। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षमता जो ये दिया हुआ है, और मैंने ये बात आपसे बोला कि क्षमता ठीक क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, मजदूरी के। क्यों भाई, क्योंकि जिस बंदा के पास जितना क्षमता रहेगा उसको उतना ही मजदूरी मिलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अगर क्षमता ये दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि मजदूरी जो है दोस्तों इसका कितना ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था कि ये ठीक क्या होता है, समानुपाती होता है। और टोटल यहाँ पर देखिए टोटल दिया था 4200 परिश्रमिक मजदूरी। टोटल कितना दिया है 4200। हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा टोटल, 5 4 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। अगर मैं P का निकाल दूं दोस्तों, P का मैं निकाल दूं, ठीक है, तो P का अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पर कितना से गुना, 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42 और 300 दूना कितना हो जाएगा 600। अब देखिए ई P का वैल्यू कितना आ गया 600। तो आप अगर P का मजदूरी 600 आ गया तो इस P में आप कितना से गुना कर देंगे कि 600 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि इसमें हम 300 से गुना कर देंगे तो P का मजदूरी 600 हो जाएगा। जब हम इसमें 300 से गुना करेंगे तो रेशियो का रूल कहता है कि जब मैंने इसमें 300 से गुना करा, ठीक है, तो इसमें भी 300 से करेंगे, इसमें भी 300 से करेंगे और इसमें भी 300 से करेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्या कि किसे सबसे ज्यादा राशि मिली। तो आप देख लीजिए भाई, यहाँ पर P को कितना मिला 600, Q को कितना मिला 900 और R को कितना मिला 1500 और S को कितना मिला 1200। तो हम कह सकते हैं कि R को सबसे ज्यादा राशि मिली, कितना मिली
तो 1500 रुपया आर को मिली। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 750 रुपया को एक्स, वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर दिया है 5:4:3। तो x क्रमशः x, y और z का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए आइए इसको करते हैं, ठीक ना। देखिए x - 5 सबसे पहले जो दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले जो दिया हुआ है x + y + z, यानी तीनों का सम दिया हुआ है 750। मतलब समझ गए होंगे कि यानी कि 750 रुपया में ये तीन जो भाई लोग हैं उसको बांटना है। यानी कि 750 रुपया में जो x भाई साहब है उसको भी बांटना है, y भाई साहब है उसको भी बांटना है और z भाई साहब उसको भी बांटना है। ठीक है, अब देखिए आगे की बात क्या कह रहा है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजित किया जाता है x - 5 अनुपात y - 10, ठीक है, अनुपात z - 15, ठीक है, और बराबर दिया हुआ है कितना 5:4:3। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमको क्या करना होगा, इसको क्या करना है, ये अनिश्चित टर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको निश्चित कर दीजिए। ठीक है, निश्चित मैंने कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहां पर अब क्या कर सकते हैं, x - 5 बराबर लिख सकते हैं 5k। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों y - 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 4k। उसी प्रकार z - 15 बराबर 3k। ठीक है, अब आप बताइए मेरे को x बराबर, जब ये माइनस उधर जाएगा बराबर के उधर तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार भाई मेरे ये y उधर जाएगा तो सॉरी ये -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 3k और माइनस जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, यहां पर कह रहा है कि तीनों का सम दिया था कितना 750, तो तीनों का सम यानी x के जगह पर वैल्यू हम रखेंगे कितना 5k + 5। तो डायरेक्ट लिखते हैं, यहां से डायरेक्ट लेके आते हैं, x के जगह पर हम लिखते हैं 5k + 5, y के जगह पर दोस्तों 4k + 10, z के जगह पर 3k + 15। हम लोग के अनुसार सम इतना और प्रश्न के अनुसार निश्चित राशि में सम दिया है 750। ठीक है, कोई तकलीफ। अब 5k 4k 9k और 3 12k हो जाएगा, है ना, और 5 10 15 15 15 कितना हो जाएगा 30 बराबर 750। तो 12 के बराबर भाई मेरे उधर जाके घटेगा तो हो जाएगा आपका 720, क्योंकि 30 घटेगा 750 में तो 720 होगा। अब ये काट देंगे ना तो k बराबर हो जाएगा आपका k बराबर, इसलिए k बराबर हो जाएगा 60। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसको निकाल दीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए x, y और z का हिस्सा ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि x, y और z का हिस्सा ज्ञात करें। तो भाई मेरे x का वैल्यू यहाँ पर चुपका दीजिए इस वाला में, तो इस वाला में चुपकाइएगा तो 5k 60 5 300 305 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। y का करेंगे तो 60 चौका 240 और 10 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और इधर चुपका दीजिएगा तो 60 तिया 180 और ये हो जाएगा आपका 15 तो 195। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, और फाइनली ये आपका निकल के आ गया 305 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 250 है और जो आपका z का वैल्यू है 195 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 90 नंबर यानी कि 90। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 117 की राशि को P, Q और R के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में इसको विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। ठीक है, इस विभाजन में सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त करता है और कितना प्राप्त करता है। तो आइए इस चीज को देखा जाए और समझा जाए। सबसे पहले P + Q + R तीनों का सम दिया है दोस्तों 117 रुपया दिया हुआ है। लेकिन P और Q के बीच में जो बांटना था, सही जो रेशियो था P और Q के बीच में 1/2 था, 1/3 था
और 1/4 था। ये आपका सही था इस अनुपात में, यानी कि P को बांटना था, Q को बांटना था, R को बांटना था। तो दोस्तों सबसे पहले हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा P का सही रेशियो क्या था, यानी कि उसको किस अनुपात में बांटना था। तो हम कह सकते हैं P अनुपात Q अनुपात R। तो अगर मैं सही कहूँ, सही, तो दोस्तों हो जाएगा, देखिए अब एलसीएम जब लिए हैं 12, तो 12 का 1/2 करेंगे तो P का सही वैल्यू होगा 6, 12 का 1/3 करेंगे तो इसका वैल्यू 4, 12 का 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। लेकिन इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से क्या हो गया भाई, गलती से क्या हो गया, गलती से ये हो गया कि इसको 2:3:4 अनुपात के अनुपात में बांट दिया गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो है योगफल समान करने पर आधारित पर जाएगा। तो हम योग इसको कर देंगे 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13, और 2 3 5 4 कितना हो जाएगा 9। अब सबसे पहले क्या करना है आप दोस्तों, 13 और 9 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो अगर 13 9 एलसीएम लेंगे तो 117 होगा। और जो दोस्तों एलसीएम जो लेते हैं ना, वही हमारा कुल धनराशि होता है, वही हमारा क्या होता है, कुल धनराशि होता है। जो भी एलसीएम लेते हैं वो हमारा कुल धनराशि होता है, ठीक है। अब देखिए तो 13 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई मेरे, 117 होगा। एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 117। अब 117 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 13 से। इसको 117 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 9 से। तो जब इसमें 13 से तो इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से। जब इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से, और इसमें भी 9 से। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। अब टोटल निश्चित राशि दिया था 117, टोटल निश्चित राशि कितना दिया है, 117 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल निश्चित राशि 117 दिया है, और हम लोग के अनुसार टोटल कितना हो जाएगा, 117 ही होगा। तो टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए निश्चित राशि दिया था 117, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर निश्चित राशि 117 था। टोटल का तुलना टोटल से। अब आप देखिए P को पहले मिल रहा था 54, अब मिल गया 26, यानी कि इसको घाटा हो गया, यानी सबसे ज्यादा इसको नहीं मिला। इसको मिल रहा 9 चौका 36 और 13 तिया 39। तो 9 चौका 36 13 तिया 39 इसको मिला, इसको फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं फायदा हुआ, ठीक है, कम फायदा हुआ। सबसे ज्यादा पूछा है ना किसको लाभ हुआ है या फायदा हुआ है। तो अगर मैं कहूँ 9 तिया 27 और 13 चौका 52, पहले मिल रहा था 27 अब मिल गया 52, तो भाई इसको ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि पहले 27 मिला था, अब इसको कितना मिला 52, तो इसको ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। तो कितना फायदा, तो 25। तो हम कह सकते हैं ये पूछा था कितना इसका फायदा हुआ, ठीक ना, कितना प्राप्त करता है, कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है। तो आर सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 रुपया, और सबसे अधिक कौन करता है प्राप्त, तो आर करता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं, ठीक है। यदि एक्स और वाई जेड कार्य का अनुपात जो दिया है 4:6:5 का है, तो जेड को कितनी राशि मिली। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम्मिलित जो मजदूरी है 210 रुपया है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, इसका जो कार्य करने की जो क्षमता है, सबका क्षमता जो दिया हुआ है इस सबका हम लिख देते हैं। क्या दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है। और दोस्तों इससे पहले मैंने क्वेश्चन इस टाइप का मैंने बताया था कि जो क्षमता होता है ठीक समानुपाती होता है मजदूरी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मजदूरी, ठीक है भाई। तो मैंने मजदूरी लिखा तो यही चीज़ हो गया। फिर कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 210 रुपया है निश्चित राशि टोटल का, यानी कि टोटल का मजदूरी दिया है 210 रुपया। हम लोग के अनुसार टोटल का मजदूरी 6 4 10 5 15। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्या, क्वेश्चन में पूछा था जेड को कितनी राशि मिली। तो जेड को कितना राशि मिला, यानी मजदूरी कितना मिला, तो गुने 5। क्योंकि जो पूछता है दोस्तों उसको हम गुना करते हैं, जो पूछेगा ना उसको गुना करेंगे, ठीक है। और जो निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना हम अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसको निकालना होगा उसको गुना करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि 5 दिया 15 और ये काट देंगे 70, तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 70। तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 देखा जाए। देखिए 92 क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपया की राशि वितरित की गई, ठीक है, यानी बांटा गया उन लोगों के बीच। एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर होगा, ये दोनों के बीच में अंतर पूछा है। तो दोस्तों देखिए इसको कार्य करने की जो क्षमता दिया हुआ है सबका,
टोटल तो ये तीनों का सम जो दिया है, मजदूरी दिया है 900 रुपया दिया है, यानी कि ये 900 रुपया में ही इसको 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 मिलेगा। अब कार्य करने की जो इसकी क्षमता है तीनों का, कितना कितना दिया है भाई मेरे, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, ठीक ना। ये क्या दिया है, क्षमता दिया है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि क्षमता ठीक उल्टा होता है, उल्टा नहीं दोस्तों, समानुपाती होता है, ठीक ना। क्षमता समानुपाती होता है किसके, मजदूरी के। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। टोटल तो दिया था 900 मजदूरी, और हम लोग के अनुसार 6, 5, 11, 4, 15, टोटल का तुलना टोटल से। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर होगा। एक्स और जेड जो राशि है उसके बीच में क्या अंतर होगा। एक्स का राशि कितना है 4 और जेड का राशि कितना है 6, तो इनके बीच में जो अंतर है वही आपसे पूछा है। और हम आपको बार बार यही चीज बोलते हैं कि जो पूछता है उसको गुना, तो पूछ रहा है तो इसलिए इसको गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 15 छक्का और ये हो जाएगा 60 बार में कट जाएगा, और 60 दूना का 120, यानी फाइनली आपका कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों, 120 अंतर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए, 93 नंबर यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। दोस्तों कंचे पता है किसको बोलते हैं, कंचे जो बचपन में आप लोग गोली खेलते हैं ऐसे वाला, ठीक है, उसी को हम लोग कंचे बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है कंचे। तो अब आप समझ गए होंगे ये कंचे क्या कह रहा था भाई मेरे। अमन, अशोक और आलोक, अमन, अशोक और आलोक, ठीक है। यहां पर दिया है रेशियो 7:3:5। टोटल कंचे था 315, हम लोग के अनुसार टोटल कंचे 7, 3, 10, 5, 15, ठीक है। टोटल का तुलना टोटल से। और अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले, अशोक के तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले, तो इससे कितना अधिक है, तो 4। जो पूछता है दोस्तों उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 15 दूना का 30, ठीक है, और 15 21 बार में कट जाएगा, और 21 का कितना हो जाएगा 84, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 94 नंबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाता है, मतलब इसमें कौन सा इसको त्रिभुज कहा जाएगा जब इसका भुजा इस अनुपात में दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, फिर से समभुज त्रिकोण, अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा दिया हुआ है, समझिएगा बात को। ये है 5 और ये है 6 और ये है 7, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो अगर मैं कहूं कि हम लोग के अनुसार कितना, तो 6, 5, 11, 7 कितना 18। हमारे कहने का मतलब दोस्तों हम लोग के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और प्रश्न के अनुसार कितना है 18, ठीक है। तो 18 को हमको क्या बनाना होगा 180 बनाना होगा। तो दोस्तों 180 बनाएंगे तो इसमें कितना से गुना 10 से। तो रेशियो का रूल कहता है कि जब इसमें 10 से गुना तो इसमें भी 10 से गुना, और इसमें भी 10 से गुना, और इसमें भी 10 से गुना, ठीक है मेरे भाई। अब आप ही मेरे को बताइए, ये हो गया 50, ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 70, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 90 से जो है 90 से सब छोटा है, और जिस कोण का मान 90 से छोटा होता है वो क्या होता है, कौन सा कोण कहलाएगा, ठीक है, कौन सा, तो वो कहलाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। यानी जिसका मतलब कोण जो है 90 से छोटा हो, यानी सबका जो है वैल्यू, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप देख लीजिए ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, यानी जिस कोण का मान जो होता है 90 से छोटा होता है उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया। फाइनली आंसर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखा जाए भाई मेरे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके अनुपात जो दिया है 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3:4 है, तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा
और ये हो जाएगा चौथा। ये 4 भाग को बटा जा रहा है 686 रुपया के मध्य, ठीक है। यानी 686 रुपया में इसको भी मिल रहा है, इसको भी और इसको भी मिल रहा है, ठीक है। और इसका रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, इसका अगर मैं कहूँ कि 1/2 दिया है, इसके नीचे अगर लिख दे रहा हूँ 2/3, और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हर कैल्शियम लीजिएगा तो क्या होगा 6, और हर कैल्शियम लेकर के दोस्तों प्रत्येक पद में गुना कराइए। तो अगर मैं कहूँ कि 6 का 1/2 करिए, 6 का 2/3 करिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका फिर 6 का 3/1 कर दीजिए, 6 का 3/1 कर दीजिए, अनुपात 6 का 4/1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 तिहाई तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18, ये हो जाएगा 6 चौका 24। टोटल दिया है 686 और हम लोग के अनुसार हो जाएगा कितना 18 4 22, 22 3 25, 25 और ये जोड़ देंगे 24 तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है 49 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बताइए पहला भाग क्या होगा। तो भाई पहला भाग पूछा है तो पहला भाग तो यही है ना, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये कटाएंगे ना तो 49 एकम 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 18, ये पूरा फाइनली दोस्तों 14 बार में कटिए जा रहा है, ठीक है। और 14 में 3 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 42, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। हाँ तो चलिए, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना होगा। तारा और टीना के राशि जो है उसके बीच में अंतर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो देखिए भाई कुछ नहीं करना है, लिख लेना है तारा, तमन्ना, टीना। हम लिखते हैं तारा प्लस तमन्ना प्लस टीना। ये तीनों लोग के बीच है 1000 रुपया को बांटा जा रहा है। और इसका जो है तारा, तमन्ना और टीना का, तारा, तमन्ना और टीना का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों। दिया है कितना 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल 1000 दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार 6 5 11 4 कितना 15 दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ना कि टीना और तारा की राशियों के बीच अंतर क्या है। टीना तो ये है और तारा तो ये है और इनके बीच में अंतर पूछा था, तो यही आपसे पूछा था। तो इसमें आप इतना से गुना करा दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए काटा जाए तो ये 205 है, ठीक है, और ये 3 5 है। तो 200 में 2 से गुना कराएंगे दोस्तों, 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400/3, और 400 में 3 से अगर भागा दे देंगे ना तो 133 सही 1/3 बोले तो ये 133.33, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 देखा जाए। देखिए क्या कर रहा है कि 156 रुपया को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा। तो देखिए भाई इसको 156 को बांटा जा रहा है किस रूप में, तो 1:2:4:5। तो टोटल दिया हुआ है हम लोग के अनुसार सम कितना हो जाएगा 1 2 3 3 4 7 5 12 और यहाँ पर टोटल 156 रुपया था। तो दोस्तों 156 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा। तो आप जानते हैं कि 13 बढ़िया 156 होता है 13 से। तो जब इसमें 13 से तो इसमें भी 13 से, इसमें भी 13 से, और इसमें भी 13 से, और इसमें भी 13 से, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 5 65, 13 चौका 52, ठीक है। तो इस अनुपात में इसको बांटा जाएगा और यही रुपया के रूप में आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 देख लिया जाए। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 130,3 का अनुपात 6:8:9 के अनुपात में बांटा गया है। तो प्रत्येक की दी गई राशि क्या होगा, ठीक है। तो मान के चलिए टोटल राशि जो है 130 है और उसको रेशियो में बांटना है 3:6:8:9, ठीक है। टोटल धनराशि कितना था 130। तो जब इस अनुपात में बांटा जा रहा है तो बताइए प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है। तो हम लोग के अनुसार यहाँ पर सम 6 3 9 8 6 3 9 9 8 17 17 9 कितना होगा 26। और दोस्तों टोटल राशि कितना था 130 और 130 बनाने के लिए कितना, इसमें 5 से गुना। जब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और 5 3 15 6 5 30
8 5 40, 9 5 45 और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। एक निश्चित पुरस्कार राशि P, Q और R को 3:5:7 के अनुपात में दी जानी है। चलिए ठीक है, यदि R को P से 1000 अधिक मिले हो, R को P से कितना अधिक मिले हो, 1000। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा साउंड का जो प्रॉब्लम हो रहा था पहले, अब नहीं हो रहा होगा, क्योंकि माइक जो था ना ऊपर से हम दिए नहीं थे उसका कनेक्शन, इसके वजह से थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आ गया होगा, बट अब जो है एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, P अनुपात Q अनुपात R, रेशियो का वैल्यू मतलब दिया हुआ है 3:5:7। ठीक है, और R को P से 1000 अधिक मिले, 1000 अधिक मिल रहा है किसको, R को P से 1000 अधिक, और हम लोग के अनुसार कितना अधिक, 4, तो अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में पूछा Q की हिस्सेदारी क्या है, तो Q का हिस्सेदारी क्या है भाई, 5, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 250 चौका, और 250 में 5 से करेंगे 25, 5 125 और 1 शून्य लगा दीजिए, तो इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 करते हैं। यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। देखिए भाई, 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब ये तीनों संख्याओं का जो है ना रेशियो दिया है 2, 5 और 7। जानते हैं ये इसमें क्या कह रहा है कि जो उसका योगफल है, उसका मतलब संख्याओं का जो योगफल है 280 का आधा है, तो 280 का आधा का मतलब 140, और 140 संख्याओं के योगफल के बराबर है, तो संख्याओं के योगफल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 5 2 7 7 14, तो वहाँ पर निश्चित राशि 140 हो गया। हम लोग के अनुसार यहाँ पर संख्याओं का कितना, 14। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा था छोटी संख्याओं का वर्ग, तो छोटी संख्या तो यही ना है, तो छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4, तो ये 2 के स्क्वायर करे तो मीटर स्क्वायर के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर पावर चढ़ जाएगा 2। ठीक है, तो 14 दहिया 140, 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। अभी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। देखिए हमने क्या कहा भाई, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हमने कहा था कि जो 280 का आधा जो है ना उस संख्याओं के योग के बराबर है, तो 280 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 140, और संख्याओं के योग के बराबर है ये 140, यानी 140 जो है ना निश्चित राशि दिया है। ठीक है, कौन सी का, ये संख्याओं का योग का, तो 140 दिया है संख्या निश्चित राशि में, और हम लोग के अनुसार योग हो जाएगा 14, तो योग का तुलना योग से, और कहा था छोटी संख्याओं का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि ये हो गया मीटर स्क्वायर के रूप में हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर के रूप में बोलेंगे, इसलिए जब मीटर स्क्वायर के रूप में है तो इसलिए यहाँ पर इसमें चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 14 दहिया 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 चौका कितना हो जाएगा, 400। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है यदि 3 संख्याएं जिसका रेशियो दिया हुआ है 4:5:7 के अनुपात में है, और इनका योग जो है 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा उफड़ा नहीं है, 3 संख्या बोला था, 3 संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब इसका रेशियो दिया था 4, ये 5 और ये 7, उनका योग 320 है, टोटल जो है 320 यहाँ पर है, और हम लोग के अनुसार 7 5 12 4 कितना, 16, तो योग का तुलना योग से, और सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे छोटी तो यही ना है, और सबसे बड़ी ये वाला, और इसी का क्या कर रहा है, जोगफल, तो जोगफल कर देंगे तो 7 4 कितना, 11, तो ये 16 दूना का 32, 20 बार में, और 11 दूना का 22, 220, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग जो है ना 10,800 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। देखिए भाई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, रेशियो दिया है 1:3:5, टोटल कितना दिया है उनका योग 10,800 दिया है, हम लोग के अनुसार 5 3 8 कितना हो जाएगा, 9, तो योग का तुलना योग से,
और तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या यही वाला ना है, तो जो पूछता है उसको गुना, तो ये कट जाएगा 12वां ईठोल से, ठीक है, 12 5 60 और 2 शून्य पहले से था तो चुपका दीजिए, तो इतना हो जाएगा आपका दोस्तों बड़ी संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 3:5:9:13 है। क्या है? चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 3:5:9:13 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 5 8 8 9 8 9 9 8 17 17 13 कितना हो जाएगा 30। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है 360 होता है। ठीक ना, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ा कोण बताइए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो होता है 360 होता है। तो 360 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ा कोण बताइए। तो 13 बरहियां दोस्तों होता है 156 और ये जो सबसे बड़ा कोण यही होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 156 डिग्री आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए 104 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात बताइए। देखिए ये हो गया 2:3:7 दिया है, तो हम लोग के अनुसार यहाँ पर सम हो जाएगा 7 3 10 10 2 कितना 12। हम लोग के अनुसार यहाँ पर सम हो जाएगा दोस्तों 12 और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। आप मेरे को बताएं कि इसको 180 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 15 से। तो जब इसमें 15 से है तो इसमें भी 15 से, इसमें भी 15 से और इसमें भी 15 से। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था ये 15 दूना का 30 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 15 7 75 से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा था ना कि बड़ा कोण का छोटका कोण के साथ अनुपात क्या होगा। तो बड़का कोण 105 ना है और छोटका कोण कितना है 30 है। ठीक है, तो अगर ये कट जाएगा तो कटा देंगे, तो 15 दूना का 30 है, 15 7 75 से 7:2 और यही रेशियो हो जाएगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो भाई 1:2:3 दिया हुआ है त्रिभुज के कोणों का अनुपात। ठीक है, तो हम लोग के अनुसार जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री और यहाँ पर 3 2 5 कितना हो जाएगा 6। तो टोटल सम का तुलना टोटल सम से। क्वेश्चन में सबसे छोटा कोण पूछा था, तो सबसे छोटा कोण 1, तो ये हो जाएगा 30 6 का 180 यानी कितना डिग्री हो जाएगा सबसे छोटा कोण 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए 106 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई 1:4:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर हम लोग के अनुसार सम कितना हो जाएगा 12 7 4 11 1 कितना हो जाएगा 12। और अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। 180 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 15 से। जब इसमें 15 से तो इसमें भी 15 से, इसमें भी 15 से और इसमें भी 15 से। तो ये हो गया फाइनली 15 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15 7 75 से। अब आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन में कहा ना कि सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात बताइए। तो सबसे बड़े कोण तो 105 हो जाएगा और सबसे छोटे कोण तो 15 हो जाएगा। तो 15 7 75 से यानी कि 7:1 यही आपका क्या हो जाएगा अनुपात पूछा था और फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 को करा जाए। क्वेश्चन करा 176 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे। ठीक है, तो 2:5:6:9 तो हम लोग के अनुसार इसका टोटल सम हो जाएगा 9 6 15 9 6 15 5 20 2 कितना 22। ठीक है, और वहाँ पर टोटल सम दिया है कितना 176। तो टोटल सम दिया है 176 और हम लोग के अनुसार यहाँ पर 22। तो ये कैसे हो सकता है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको समान करने के लिए दोस्तों इसमें 8 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये 176 हो गया, इसमें 8 से तो इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से और इसमें भी 8 से। तो 8 दूना का 16 8 5 40 8 6 48 9 8 72 और फाइनली यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 108 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, रितेश गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश के वापसी के बाद यानी जो मतलब पूंजी लगा रहे हैं जिस रेशियो में वो लगाते हैं और लगाने के बाद उसको रिटर्न कुछ मिलता है। ठीक है, वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3 है। यदि गौरव रितेश 150 रुपया अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूंजी बंदा लगा रहा है
पूंजी लगा रहा है। निवेश का मतलब क्या, पूंजी लगा रहा है। कौन कौन भाई, रितेश, गौरव और जुगनू। रेशियो कितना दिया है, 2:5:7। लेकिन प्रत्येक को इस पूंजी के बदले में मिलता है कितना कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 5, इसको मिल रहा है 3, इसको मिल रहा है 2। तो आप बताइए कुल कितना हो जाएगा धन, कुल धन कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, 5 3 15 और 7 दूना का 14। टोटल दिया है निश्चित राशि गौरव रितेश से, गौरव जो है गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक है। और हम लोग के अनुसार यहाँ पर देखिए गौरव रितेश से कितना अधिक है, 5। तो यहाँ पर निश्चित राशि 150 अधिक दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार यहाँ पर 5 है, तो अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में पूछा था कुल आय ज्ञात कीजिए, तो भाई मेरे 14 और 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 29 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो 5 3 15 यानी कि 30 बार में ये कट गया, तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 3 9 2 11 यानी 1170 रुपया। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 देखा जाए। देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कर रहा है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा, क्या कर रहा है भाई, अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांटी। ठीक है, यदि बिंदु को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद का द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, अरविंद, बिंदु और चित्रा, अरविंद, बिंदु और चित्रा, रेशियो का अनुपात दिया था 2:3:4। ठीक है भाई, अब क्या कर रहा है, यदि बिंदु को 51 रुपये प्राप्त हुए, अच्छा बिंदु को 51 रुपये प्राप्त हुए हैं, बिंदु को कितना प्राप्त हुए 51 रुपये। अच्छा इसको 51 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 17 से, तब ना जाकर बिंदु 51 होगा। तो जब इसमें 17 से, इधर भी 17 से कर दीजिए, इधर भी 17 से कर दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है चित्रा और अरविंद की आयु बताइए। चित्रा 17 चौका 68 और अरविंद 17 दूना का 34। यही आपसे पूछा था कि बताइए अरविंद और चित्रा की राशि क्या हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 68 और 34, यानी चित्रा पहले पूछा है तो पहले चित्रा 68 आ जाएगा, देन उसके बाद 34, ये आपका अरविंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस रूप में आंसर दिया है दोस्तों, तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110, और हम देखिए फाइनली चल गए टाइप 6 में, और टाइप 5 में 5 तक जो भी क्वेश्चन था मैंने करा दिया। तो टाइप ये हमारा हो गया 6 और क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 110। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12 यदि 12, 1, 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 12 और x 48 ये क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान क्या होगा, ये दोस्तों ये जो है समानुपात पर जाएगा। जब भी आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये इसके जो बीच में होगा उसको रिपीट करके लिख देंगे। इस जो बीच में होगा, ये 2 डिजिट में जो बीच में आएगा उसको रिपीट करके हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो रिपीट करके लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12:x²। ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे ही लिखिए। ठीक है, और ये 48। तो अब क्या करना होगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 12 × 48। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा अंडर रूट चल जाएगा ना, ये अंडर रूट इधर जाएगा तो 12 × 48 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 12 × 4 48 को लिख सकते हैं और 12 को ऐसे रख दीजिए। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है, 4 तो एक निकलेगा, 4 का अंडर रूट 2 निकलेगा और इसमें 12 निकल जाएगा, और फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा 24, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9 में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5, ये 3 है दोस्तों, ये 3 है, अनुपात 5/9। तो नज़दीक के गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से। तो ये हो जाएगा 5x × 5/9 बराबर 3 × 18 5 90 कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अब ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 10, और इधर अगर हम गुना करा देंगे तो 50x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, तो 50x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/50। ठीक है,
तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 112 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है, तो चौथे पद को ज्ञात कीजिए। देखिए 3, 5, 21, तो आपसे चौथे पद पूछा है। तो दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको चौथे जगह पर x मान लेना है। ठीक है, चौथे जगह पर क्या कर लेना है, x मान लेना है। ठीक है, तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 3x बराबर हो जाएगा 5 गुने 21, तो ये काट देंगे, 3 × 7 = 21, x बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो आंसर आ जाएगा 35। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 4 संख्याओं 4:4, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए कि मतलब समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं दोस्तों कि 4 में k जोड़ते हैं। क्या जोड़ रहे हैं, k। उसी प्रकार जो है 8 में भी k जोड़ रहे हैं। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, तो मैंने प्रत्येक में k जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी जो 12 था तो 12 में भी मैंने k जोड़ दिया, और उसी प्रकार इधर हो जाएगा आपका 22 + k। और दोस्तों फाइनली इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 22 चौका हो जाएगा कितना, 22 चौका 88। ठीक है, और फिर हो जाएगा इसमें 4k। ठीक है, ये हो जाएगा 22k + k²। फिर इधर कर देंगे तो 12 × 8 = 96 + 8k, फिर 12k + k²। तो दोस्तों ये k² से k² कट जाएगा, तो 88k + 26k बराबर हो जाएगा 96 + 12 × 8 कितना 20k। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 6k बराबर हो जाएगा 8। तो 3 दूना का 6, 4 दूना का 8, इसलिए k बराबर हो जाएगा 4/3। और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 देखा जाए। यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि 25, 35 और p क्रमिक अनुपात में है, 25, 35 और p जो है क्रमिक अनुपात में है, तो अभी मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में जो आएगा उसी को एक बार फिर से रिपीट करके आपको क्या कर देना है, लिख देना है। फिर नज़दीक का गुना नज़दीक से, फिर दूर के गुना दूर से। तो 25p बराबर हो जाएगा 35 गुने का 35। ठीक है, ये हो जाएगा 7 5, ये हो जाएगा 5 5, फिर हो जाएगा 5 7, तो p बराबर हो जाएगा 7 7 49, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 3, 4 और 9 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। 3, 4 और 9 आपसे क्या कहा था, चौथा अनुपातिक ज्ञात किया था। चौथे जगह पर x मान लीजिए, जहाँ पर आपको पूछेगा वहाँ पर आपको क्या करना है, x मान लेना है। ठीक है, फिर नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, यानी 3x बराबर 36। तो फाइनली ये कट जाएगा 12 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 12। तो चलिए आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 116। 16 क्वेश्चन का रहा है कि 5:9 समानुपात x अनुपात 27। तो आपसे कहा है कि है तो x का वैल्यू क्या होगा, यानी x बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना भाई, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 9x बराबर हो जाएगा 5 गुने 27, और ये काटेंगे 9 तिया 27, 5 तिया 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15, और फाइनली आंसर हो जाएगा 15। देखिए दोस्तों 117 नंबर भी यहीं पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p/18 दिया हुआ है। ठीक है, फिर समानुपात दिया है, फिर 5:3 दिया है। कुछ नहीं करना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 3 गुने p बराबर 18 गुने 5, तो इसको काट देंगे तो 3 छक 18, तो p बराबर, इसलिए p बराबर हो जाएगा 6 5 30, और फाइनली दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 30। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि 7:9 समानुपात x/36, तो x का वैल्यू क्या होगा। 7:9 समानुपात x/36, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो भाई मेरे नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 9 गुने x बराबर हो जाएगा 7 गुने 36, तो इसको काट देंगे तो 9 चौका 36, 7 चौका 28, x बराबर कितना आ गया 28, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब 119 नंबर यहीं पर देख लीजिए, कह रहा था कि 2 4 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को प्रकट करें, यानी ज्ञात करें। 2 4 और 8, तो चौथी कहा है तो चौथी जगह पर x मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। 2x बराबर हो जाएगा 4 गुने 8। ठीक है, तो 2 चौका 8,
और x बराबर 4 चौका 16, तो यानी कि आपका ये हो जाएगा कंप्लीट 16। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 120। और 120 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13, तो के का मान क्या होगा। देखिए भाई 26/11 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13, तो आपसे कहा है कि के का मान ज्ञात करिए, के बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 26/11 गुने 14/13, तो ये 13 दूना का हो जाएगा 26, और इधर हो जाएगा 24 बराबर 14 दूना का 28 बटे में कितना 11, तो ये कटेगा 7 चौका, ये कटेगा 6 चौका, फिर कटेगा 2 तियाँ, फिर कटेगा 3 तियाँ, तो 2 के बटे में 3 बराबर 7 बटे में कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा 22 के और बराबर 21, तो के बराबर हो जाएगा 21 बटे में 22। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, ठीक ना, क्या यहाँ पर जो 11 लिख दिए हैं वहाँ पर 21 होगा, ठीक ना, इसी की वजह से मेरा आंसर नहीं आया। तो आप यहाँ पर 11 के जगह पर 21 रख करके कर लीजिएगा, तो फाइनली आपका के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी नहीं आपसे होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा मेरे को। ठीक है, चलिए, नहीं तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको कर ही देते हैं। चलिए आइए कर ही देते हैं, 21 यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है भाई, 21 मैंने कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, बना ही देते हैं आपको। अब क्यों छोड़े इसको भाई, छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको भी बता ही देते हैं, ऐसे आप लोग से हो जाता है ये। देखिए तो मैंने हो जाएगा 24 के बटे में हो जाएगा 9, 24 के बटे में 9, फिर हो जाएगा इधर नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, और 26/11 गुने 14/13, तो ये हो जाएगा 13 दूना का 26। ठीक है दोस्तों, तो 24 के बटे में 9 बराबर 28 बटे में 21। अब ये हो जाएगा 6 चौका, ये हो जाएगा 7 चौका, फिर हो जाएगा 2 तियाँ, फिर हो जाएगा 3 तियाँ, फिर हो जाएगा 3 सातें, फिर हो जाएगा 7 कट जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा 1, इसलिए के बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2, और फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 देखा जाए। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कुछ नहीं करना है, 2.6 दिया है, फिर 1.3 दिया है, और यहाँ पर x दिया है, और मैंने बोला ना कि इन दोनों के बीच में जो होगा उसी को क्या करेंगे, एक बार रिपीट करके लिख देंगे, फिर नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो 2.6x बराबर 1.3 गुणे 1.3, तो ये दशमलव से दशमलव चल जाएगा, कट जाएगा, 13 दूना का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा दोस्तों 1.3 बटे में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 13 में 2 से भाग देंगे तो 6.5 होगा, लेकिन एक डेसिमल और था तो एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा और इधर, तो ये हो जाएगा 0.65 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.65। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए 122 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 पद परस्पर एक अनुपात में है, प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ। प्रथम दिया है वैल्यू 4, द्वितीय दिया है 22, और चतुर्थ दिया है आपका 33। तो तीसरा पद पूछा है, तो तीसरा पद के जगह पर दोस्तों x मान लेना, पहला पद, दूसरा पद, और ये हो गया आपका तीसरा पद। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो 22x बराबर हो जाएगा 33 गुणे 4, तो 11 तिया 33, 11 दूना का 22 और 2 दूना का 4, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना का 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए 123 नंबर क्वेश्चन, यहीं पर देख लीजिए क्योंकि ये भी छोटा है। 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो अनुपाती पूछेगा तो उसके जगह पर आपको x मान लेना है। अगर प्रथम जगह पर पूछेगा तो x प्रथम जगह पर x होगा,
द्वितीय जगह पर पूछेगा तो द्वितीय जगह पर x होगा, तृतीय पर पूछेगा, इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। तो आपसे कहा है 9 17 27, 9 17 27 चतुर्थ जगह पर x, तो मैंने मान लिया क्योंकि यही पूछा था। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से, तो 9x बराबर हो जाएगा 17 गुणे 27, तो ये 27 कट जाएगा 9 से 3 बार में, और x बराबर 17 तो 51, और फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 14 अनुपात, सॉरी दोस्तों 14,128, 14,28, ठीक है, 14,28 तथा 14,28 तथा 21 का चौथी अनुपाती संख्या क्या होगा? 14, 28, 21 और चौथी पूछा था, तो चौथी की जगह पर x मान लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से, तो 14 गुने x बराबर हो जाएगा 28 गुने 21, है ना। तो 14 दूना का 28 और 21 दूना का 42, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 125 नंबर देख लिया जाए भाई। 125 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी चतुर्थानुपात पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, 15, 12 और 20 चतुर्था पूछा है ना, तो वहाँ पर x मान लीजिए, जहाँ पर पूछेगा वहाँ पर x मान लेना है, और बाकी जो प्रोसेस है उसी तरह से चलेंगे, नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से। तो 15 गुने x बराबर हो जाएगा 12 गुने 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 है, ये हो जाएगा आपका 4 5 है, फिर हो जाएगा 3 चौका, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 चौका 16, और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 देख लिया जाए। कह रहा है कि यदि 14,x, 56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करें। तो भाई 14x और 56 क्रमागत अनुपात में है, तो मैंने बताया था ना आपको, जब भी ये बीच में आएगा, जो बीच में आएगा ना उसी को रिपीट करके लिख दीजिएगा, बाकी प्रक्रिया ज्यों का त्यों होगा। फिर ये हो जाएगा x² बराबर 14 गुने 56, तो अगर भाई मेरे x उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 14 गुणे 56, ठीक है। 56 आएगा तो 56 को क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 4, तो 4 का अंडर रूट निकलेगा 2, और ये हो जाएगा आपका 14 निकल जाएगा, 2 बदले 1 निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा फाइनली आपका कितना, 28, और यहीं आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 127 नंबर, तो इसको भी देख लिया जाए यहीं पे। 127 नंबर देखिए क्या कह रहा है भाई, 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। 0.64 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, इन दोनों के बीच में मध्यानुपाती पूछा है, तो इन दोनों के बीच में x आया, और जब x आ गया तो इन दोनों के बीच में है, तो इसी को एक बार फिर से क्या कर देना है, रिपीट करके लिख देना है, ठीक है। तो x² बराबर हो जाएगा 0.16 गुणे 0.64, तो x बराबर हो जाएगा 0. ये अंडर रूट में हो जाएगा 0.16 गुणे 0.64, ठीक है। अब देखिए भाई 16 का क्या निकलेगा 4, और 64 का क्या निकलेगा 8, लेकिन तो दोस्तों देखिए क्या करना है, ये 0.16 था और 0.16 नहीं 0.16 0.64 है, तो 16 का यहाँ पर निकालेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पर 64 का निकालेंगे तो 8 होगा, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और देखिए 0.64 यहाँ 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, तो 4 के बदले में क्या निकलेगा 2 गो, तो यहाँ पर 0.2 कर दीजिए, और यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये जो है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन में कह रहा है 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती आपसे पूछा है, 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती। तो दोस्तों मध्य में कुछ मान लीजिए x, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसी x को रिपीट करके लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 2 गुणे 98, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 98, और दोस्तों आपको पता है कि 98 को आप क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 2। अब दोस्तों इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 49 का क्या हो जाएगा 7, और फाइनली दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो ठीक है।